अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस रमज़ान में जितनी भी रहमतें बरकतें सब हमें अल्लाह पाक उसको उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे, हिदायत दे और हम इस रमज़ान जितनी भी इबादतें कर सके वो करनी चाहिए, क्योंकि बाकी दिनों की निस्बत रमज़ान में जो इबादतों का सवाब है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और तमाम रोज़े की रखने की तौफ़ीक दे। जो लोग बीमार हैं उनको सेहतयाबी दे अल्लाह पाक, और जो सेहतमंद हैं उनको तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जी आज ये 1-2 दिन का पहले का व्लॉग है। लास्ट जब फर्स्ट रमज़ान से पहले का व्लॉग था। एक्चुअली हम रमज़ान की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो हमने उसी दिन लानी थी, कुछ चीज़ें उससे पहले ले आए थे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान के लिए क्या प्रिपरेशन की। और यहाँ हम आए थे पंजाब कैश एंड कैरी। तो कुछ चीज़ें थी जो हमें चाहिए थी। एक तो मेरे बेबी के लिए जो अलग से उसका अलग सी शॉपिंग होती है दूध वगैरह की और डायपर्स की, तो वो एक अलग मसला होता है। खैर यहाँ पे टैंक्स वगैरह, अंडे और जो है चाट मसाला और मेरी चॉकलेट्स हमेशा हर ग्रॉसरी में मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पंजाब कैश एंड कैरी से ली। और इसके अलावा फ्रूट चाट के लिए हमें काफ़ी सारे फ्रूट चाहिए थे, जो कि अभी मेरे ख़्याल में मौसम ऐसा नहीं है। कुछ फ्रूट्स ऐसे थे जो अभी आए हुए ही नहीं थे, और सिर्फ हमने क्या किया कि अमरूद लिए और सेब, केले और यस बस कुछ यही चीज़ें ली। बाकी खरबूजा तरबूज वगैरह वो तो मैं तो कभी फ्रूट चाट में नहीं डाला, तो वो तो सेपरेटली खा लेते। लेकिन फ्रूट चाट के लिए ये कुछ ही चीज़ें हमें जो मिल गई थी वो ख़रीदी थी यहाँ से। और इसके अलावा रोल वगैरह और सारी चीज़ें वो तो हम कुछ दिन पहले ही ले आए थे। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ से ये सारी चीज़ें लेते हैं, रोल वगैरह। तो यहाँ पे ये पंजाब कैश एंड कैरी के पास नीचे जहाँ सारी फ्रूट्स और सब्जियों की शॉप्स होती है, वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स, काफ़ी अच्छी फ्रेश सब्जियाँ होती हैं। लेकिन जिस दिन हम गए थे तो उस दिन बहुत ही बेकार चीज़ें पड़ी थी, क्योंकि मे बी हम लास्ट में चले गए थे और लोगों ने जो है अच्छी अच्छी सब्ज़ी फल वगैरह वो पहले ही ले चुके थे। और इस टाइम पे ना सब कुछ बहुत मुरझाया हुआ और बहुत अनफ्रेश था, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने ये मंगवा लिए थे। चिकन रोल थे, चिकन स्प्रिंग रोल और वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल रोल्स थे। तो ये एक्चुअली होममेड होते हैं। यहाँ पे हमारे पहले तो पंजाब कैश एंड कैरी से हम लेते थे, लेकिन उनका एड्रेस वगैरह यहाँ पे सारा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, तो आप देख सकते हैं। वो होम डिलीवरी भी कर देते हैं, आपके घर ले आते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनके रोल्स होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम जो है डेली तो नहीं, डेली हम ये अदरक लहसुन जो है उसको हम डेली नहीं छीलते। लाइक एक ही दफ़ा में हमारा जो हेल्पर है वो छील के रख देता है इस तरह के डब्बों में, और हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फिर जब भी खाना बनाना हो तो बहुत ही आसानी रहती है उसको पीसने में, और उसी टाइम आप जो है बिल्कुल छिली हुई चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है इजीली। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फ्रिज में रख दी। बाकी चिकन वगैरह आया था, गोश्त वगैरह आया था, वो संभाल लिया था। तो ये थी मेरी रमज़ान की थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने शॉपिंग की उसकी। और इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे साशे में हम टैंग लाते हैं, क्योंकि बड़े साशे में वो मुझे समझ नहीं आती। इसमें मैं एक ही जो साशे है उसके तकरीबन 1.5 जग जो है वो बना लेती हूँ। और थोड़ी सी इसमें चीनी का जो शीरा होता है वो पहले से ही बना के रखती हूँ और वो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ, ताकि मिठास थोड़ी सी
रहे। और बाकी जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनके लिए अलग से बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग चीनी बहुत कम खाते हैं, मतलब मीठा बहुत कम खाते हैं, इसलिए उनकी अलग से बनती है। इसके अलावा ये है SB के एग्स, जो कि कैश एंड कैरी से इसी चीज़ों में आए थे। और अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी, जो कि थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे शेयर की आप लोग के साथ। इसके अलावा बाकी लास्ट में मुझे आज कल पहला रोज़ा था, ये कल का व्लॉग है, कल पहला रोज़ा था, तो समझ ही नहीं आई कि अज़ान इतनी जल्दी आ गई कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो गया है। तो मैं बाकी की जो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें फ्राई करने वाली थी, पकोड़े रोल वगैरह, तो वो मैं इस टाइम पे कर रही थी। ये लास्ट चीज़ें थी जो हम लास्ट में फ्राई करते हैं। पर कल हुआ क्या कि पहला रोज़ा था, समझ कुछ नहीं आ रही थी क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक्चुअली मैं ये चीज़ें फ्राई कर ही रही थी, और इसको डन करने के बाद जैसे ही टेबल पे रखवाया, एकदम से अज़ान आ गई। तब हमने टेबल को पूरा मतलब चीज़ों से रखा, चीज़ें सारी रखी ही नहीं थी, और अज़ान आ गई फ़ौरन से, तो कुछ भी समझ नहीं आई और व्लॉग उधर का उधर रह गया, क्योंकि हमारी अपनी खाने पीने की तैयारी नहीं मुकम्मल थी। तो फिर मैं व्लॉग कैसे बना सकती थी, क्योंकि आपको पता ही होता है लास्ट मोमेंट में इतनी जल्दी जल्दी मचाई भी होती है बंदे ने कि बस कोई चीज़ की कमी ना हो। तो यहाँ पे मैं तल रही हूँ पकोड़े, और इसके अलावा मैंने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए सब्ज़ी वाले पकोड़े बनाए, क्योंकि वो आलू वाले पकोड़े नहीं खाते। तो इसलिए ये वाले पकोड़े जो हैं आलू वाले पकोड़े, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह।